हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों कंप्लीटली सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, और वन बाय वन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के अंदर इस वीक के अंदर जो जो सारी चीज़ें हुई है उनके बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे इस वन वीडियो के अंदर। क्या इसके अंदर इस वीक के अंदर क्या क्या इसके अंदर जो बड़ी बड़ी डील्स हुई उसके बारे में भी कंप्लीट बात करूंगा, और जो वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने आज लगभग 6% का रिटर्न दिया है उसके बारे में बात करेंगे। क्या रीजन था और कौन सी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज वोडाफोन आइडिया के अंदर आज अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं वीकली डेवलपमेंट इन वोडाफोन आइडिया शेयर। इस जो वीक है, इस कंप्लीट वीक, पिछले जो वीक अभी चला गया है आज फ्राइडे तक, इसके अंदर क्या क्या अपन को चीजें देखने को मिली इस स्टॉक के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों उसके अंदर सबसे पहले जो अपन देखने को मिला वो था जोमेटो और वोडाफोन आइडिया की डील। दोस्तों जोमेटो और वोडाफोन आइडिया की डील हुई है ड्रोन से फूड और सप्लाई करने के लिए, ड्रोन से फूड सप्लाई करने के लिए, ऑर्डर सप्लाई करने के लिए दोस्तों ये डील हुई है। और ये बहुत ही अच्छा एक टेक वोडाफोन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार ये बढ़ती जा रही है। और अपने जो लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी बंद हो जाएगी और इस टाइप के कमेंट्स आते हैं, आज इसका स्टॉक 2 दिन में 2 रुपए का हो जाएगा, 3 रुपए का हो जाएगा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। उनके लिए मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, बहुत सारे मेरे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर 11 रुपए में ले रखा है, 12 रुपए में ले रखा है, इसको होल्ड करें या बेच दें। कल आप दोस्तों मेरे रिप्लाई देख सकते हो, मैंने बोला था होल्ड करो इसको, आप इतना जल्दबाजी मत मचाओ। और आज वही स्टॉक, सारे स्टॉक जब गिर रहे थे तब ये स्टॉक अच्छा खासा आज 6% का रिटर्न देके गया है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन देखें तो वीकली डेवलपमेंट में इसका सबसे पहला रीजन था वोडाफोन आइडिया और जोमेटो की डील। दोस्तों सबसे पहला रीजन, सबसे मेन रीजन यही था कि वोडाफोन आइडिया और जोमेटो की जो डील हुई है वो इसका सबसे पहला रीजन था। और उसके अंदर ये डील दोनों ही कंपनियों के लिए फायदेमंद है। उससे पहले जोमेटो ने किसी वहां के टेक कंपनी जो थी, स्टार्टअप था, उसके साथ ये डील की थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको कैंसिल कर दिया और वोडाफोन के साथ आ गए। और दूसरी चीज दोस्तों आपको बताऊं कि जो ये वोडाफोन की पेरेंट कंपनी है वोडाफोन पीएलसी, जो अपने जिसका हेडक्वार्टर है लंदन ब्रिटेन के अंदर, उसने दोस्तों ईवी जो इक्विपमेंट बनते हैं, ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इक्विपमेंट बनते हैं, उनकी प्रोग्रेस के लिए वहां पे 5G नेटवर्क का सेटअप करने के लिए फोर्ड के साथ इन्होंने करार किया है। और वहां उसके अंदर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो भी दोस्तों इंक्लूड है। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी के लिए। तो वोडाफोन जो है, जो ब्रिटेन की पेरेंट, इनकी जो पेरेंट कंपनी है, उसने पहले भी क्लियर आउट कर दिया है कि जैसे ही इसके अंदर एजीआर और कोई भी मुसीबत आएगी तो हम इसके साथ हैं। और 8,000 करोड़ का तो इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि हम जब भी जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी के अंदर ये फंड दे सकते हैं। तो वहां पे पेरेंट कंपनी के लिए भी एक अच्छी कल की डील की एक न्यूज आई, उसके बाद में आप देख ही सकते हो कितना जबरदस्त इसके अंदर उछाल देखने को मिला है। और दोस्तों उसके बाद में अपन बात करेंगे इंडस टावर डील की। इंडस टावर डील चौथी बार इसके अंदर ये और एक डिसअपॉइंटेड था, वरना शेयर अभी 15-16 रुपए पे आपको दिख रहा होता। ये जो डील है ये आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। 4 बार इसकी मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है। फाइनल डील के लिए जो मीटिंग थी वो दोस्तों पिछली बार जो कैंसिल हुई थी उसका मेन रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी और उसी दिन इनकी मीटिंग होनी थी। तो उस एजीआर केस की वजह से उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। अब 24 को होनी थी लेकिन वो भी कैंसिल कर दी। किसी मैनेजमेंट के अंदर के कुछ रीजन उन्होंने बताए नहीं, स्पेसिफाई नहीं किए, लेकिन उन रीजनों की वजह से वो भी मीटिंग यहाँ पे कैंसिल हो गई। अगर ये मीटिंग अभी आने वाले अगले वीक में हो जाती है, जो कि अभी स्पेकुलेशंस आ रहे हैं और कमेंट्स के अंदर, जहां पे ब्लॉग्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है इंडस टावर की डील के बारे में। अगर दोस्तों ये डील हो जाती है तो अंडर 5 to 6 डेज दोस्तों ये स्टॉक आपको 30 से 40% का अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आने वाला है 4 से 6,000 करोड़ का यहाँ पे मनी और लिक्विडिटी वोडाफोन आइडिया के अंदर आने वाला है, जो कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इसका मार्केट कैप की मैं बात करूं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का टोटल मार्केट कैप आज के टाइम पे अपन बात करें तो वो है लगभग जो मैं लगभग मान रहा हूं वो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके अंदर अगर 5 से 6,000 करोड़ और ऐड होते हैं तो आप देख सकते हो कितना मेजर डेवलपमेंट होगा इस कंपनी के लिए, अगर ये मनी यहाँ पे इंडस टावर डील कंप्लीट हो जाती है तो। और दोस्तों उसके बाद में एक यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट हो रहा है कि जो
ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। टेलीकॉम सेक्टर की 3 ही मेजर कंपनियां बची हैं अब, एक एयरटेल, जियो और तीसरी वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो वो भी एक मेजर डेवलपमेंट है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के लिए। जैसे ही वो न्यूज आएगी, जैसे ही क्वार्टरली वो रिजल्ट दिखेंगे, उसके बाद में भी आपको 5 से 10% का यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूंगा गूगल आइडिया डील। अगर ये डील हो जाती है दोस्तों, इसके आपको याद होगा कि इसका जो स्पेकुलेशंस आए थे उसके अंदर ही जो एक दिन 2 दिन के अंदर ये स्टॉक 33% अप चला गया था। अगर ये डील कंप्लीटली हो जाती है तो उसके बाद में आप सोच भी नहीं सकते कि ये स्टॉक कहां होगा। अब आपको मैं बता दूंगी इसका होने के सबसे ज्यादा चांसेस क्यों बन रहे हैं वोडाफोन आइडिया के साथ ही, क्योंकि जो जियो है, जियो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी 24% अपनी हिस्सेदारी बेच चुका है, तो उसके बाद में वो उससे ज्यादा फर्दर नहीं जाना चाहेगा। और दूसरी चीज, गूगल को मिनिमम 5 to 10% स्टेक चाहिए, तो इतने तो जियो अभी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम हो जाएगी अगर इतना देगा तो। दूसरी चीज मैं बात करूंगा एयरटेल के साथ। एयरटेल के साथ ऑलरेडी अमेजोन डील कर रही है, उसके बाद चल रही है ऑलरेडी अमेजोन से, जो कंफर्म भी हो गया है। भारती इंफ्राटेल जो है उसकी एयरटेल की जो चाइल्ड कंपनी है उसके साथ उनकी बात चल रही है, तो वहां पे भी पॉसिबिलिटी है अमेजोन की डील हो जाए। तो गूगल उधर की साइड में हमेशा होता है दोस्तों कि एक ही कंपनी के अंदर 2 बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे डील नहीं करेंगी एक साथ। तो तीसरी पॉसिबिलिटी और सबसे मेन पॉसिबिलिटी बचती है वो है वोडाफोन आइडिया और गूगल की डील, और जिसके बारे में बड़े बड़े जो बाहर के विदेशों के न्यूज़पेपर हैं वो बोल भी चुके हैं इस डील के बारे में। लेकिन किसी रीजन से दोस्तों, ताकि इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो, क्योंकि मान लो कि बाई चांस ये डील नहीं हो पाई और ये शेयर 50 रुपए 60 रुपए पे चला गया, अगर उस दिन वोडाफोन इसके लिए मना नहीं करता और ये 50-60 रुपए पे चला जाता, और उसके बाद में अगर ये डील बाई चांस बाय द वे कैसे भी नहीं होती, तो उसके बाद में इस स्टॉक का क्या होता है और इस कंपनी की रेपुटेशन का क्या होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी जब तक पूरी डील नहीं होती है तब तक कोई भी कंपनी उसको कंफर्मली नहीं बताती है। तो दोस्तों ये रीजन था जिसकी वजह से, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई है दोस्तों इस डील के बारे में, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। अगर ये एजीआर का इश्यू सोल्व हो जाता है तो आपको ये जल्दी ही ये भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। एजीआर का इश्यू मेन है, और वो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, एजीआर का इश्यू इसके लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो गवर्नमेंट का अभी रुख दिख रहा है, गवर्नमेंट भी वोडाफोन आइडिया का सपोर्ट करती हुई धीरे धीरे दिख रही है, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो एकदम से कंपटीशन बिल्कुल ही मार्केट के अंदर कम नहीं करना चाहती है। ये गवर्नमेंट का भी मूड है, क्योंकि अगर एकदम कम हो जाएगा, जो स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस आते हैं, स्पेक्ट्रम से जो पैसा कमाई होती है सरकार की, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो कमाई होती है वो भी बिल्कुल से गिर जाएगी, क्योंकि 2 ही कंपनियों से स्पेक्ट्रम के पैसे ले सकेगी बाद में। और अगर 3 रहेंगे तो उससे लगभग स्पेक्ट्रम से भी 1 ईयर के अंदर कितनी मोटी कमाई यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इतना कम कंपटीशन यहाँ पे हो जाए, तो ये रीजन था। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आज इस स्टॉक के बारे में। आज इस स्टॉक का अपन सबसे जो एनालिसिस करते हैं 1 by 1, तो उसके अंदर देखेंगे कि दोस्तों आज जो स्टॉक है वो 9.8 रुपीज पे ओपन हुआ था मार्केट के अंदर, और इसने दोस्तों आज आप देखोगे तो 10.80 दोस्तों आज इसने देखो तो 10.75% का हाई बनाया है, 10.75% का यहाँ पे हाई बनाया है, और क्लोज हुआ है 10.4 पे, जो कि है 5.5 अराउंड 5.5% का यहाँ पे अच्छा खासा ये रिटर्न देके गया है। और अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप देखने को मिलेगी आज, वो है वॉल्यूम। आप वॉल्यूम के ऊपर नजर डालिए, एनएससी के अंदर आज 109 करोड़ शेयर के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग हुई, 109 करोड़, और बीएससी का भी ऐड कर दूं तो बीएससी के अंदर है 16 करोड़ शेयर। दोस्तों इतनी ह्यूज ट्रेडिंग आपको देखने को मिल रही है इस शेयर के अंदर। इसका रीजन क्या है? कुछ तो सुगबुगाहट हो रही है अंदर ही अंदर, बहुत सारी बल्क डीले हो रही है, उनके पीछे का रीजन दोस्तों क्या है? तो जो लोग हैं वो अभी होल्ड करके रखिए, स्टॉक को टाइट करके रखिए। स्टॉक को इतना जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने 12 पे लिया, 11 पे लिया, 8 पे क्यों गया, 7 पे क्यों चला गया।
दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर अभी वोलेटिलिटी है, तो सारे ही स्टॉक के अंदर, वो वोडाफोन आइडिया की बात नहीं है, सारे स्टॉक के अंदर ये ऊपर नीचे डेली होता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ना घबराएं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपको डेफिनेटली, अगर ये एजीआर वाला इश्यू सोल्व हो जाता है उसके बाद में ये डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। अब दोस्तों एक यहाँ पे बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके ऊपर बात करना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, और वो है कि इस जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है, इसके अंदर जो क्या ये ट्रिपल डिजिट को टच कर सकता है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये इसका आगे का टारगेट क्या होगा, क्या ये 3 डिजिट का भी बन सकता है आगे आने वाले टाइम पे? आने वाले टाइम में बहुत सारे एनालिस्ट, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये ट्रिपल डिजिट को टच कर सकता है, अगर सारी चीजें सही रही तो। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा स्कोप है टेलीकॉम सेक्टर का आने वाले टाइम में। आप देखोगे एक रुचि सोया जो 17 रुपए का शेयर था, उसके अंदर ना क्वार्टरली रिजल्ट आए, ना कुछ अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है, उसके बाद में भी वो स्टॉक 5000% का रिटर्न दे गया। तो यहाँ पे तो दोस्तों बात ही अलग है। ये कंपनी तो इतनी खराब भी नहीं है, इतनी बिल्कुल बर्बाद भी नहीं है, उसके बाद में भी आप देखोगे कि आने वाले टाइम में स्लोली ये रिटर्न देगा। लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली अगर ये इश्यू हैं, जो इसके बीच में इश्यू आ रहे हैं, वो सोल्व हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर सबसे मेन और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी सर कितना स्टॉक इसका अपन होल्ड करके रखें, ये आपका क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा ग्रीडी इस स्टॉक के अंदर ना बनिए। इस स्टॉक के अंदर इतना ही इन्वेस्ट करिए, जैसे आपके पास पोर्टफोलियो इतना है तो आप जितनी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जब तक एजीआर का इश्यू सोल्व नहीं होता है तब तक ये स्टॉक मैं बोलूंगा कि 30% रिस्की है। जब तक सुप्रीम कोर्ट, वहां पे सरकार का साफ रुख हो गया है, धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी अपन को नजर रखनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई अपन जजमेंट खुद नहीं दे सकते इस चीज का। इसलिए मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आप इसके अंदर 1000 10,000 इतने शेयर ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ह्यूज मात्रा में, बहुत ज्यादा बल्क में इसके स्टॉक अभी के लिए ना लिए जाएं तो ही अच्छा होगा दोस्तों। तो ये इसके इस स्टॉक के बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस था दोस्तों। आप 10,000 या 1,000 स्टॉक भी लेते हो तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। और बीच में भी किसने मना किया है, अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव होने लगेंगी तो अपन और स्टॉक ले लेंगे, 20 पे ले लेंगे, 30 पे ले लेंगे, लेकिन स्लोली इसके अंदर इंजेक्ट हो, वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए अभी के टाइम के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और आपको कोई और स्टॉक आप बताइए जो फेवरेट स्टॉक है, उसके बारे में, कौन से स्टॉक के बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। कल परसों सैटरडे संडे है, तो आपके लिए जो फेवरेट स्टॉक है वो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, उनके लिए मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगा, कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, और आने वाले उसके फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो।